बड़ा ध्यान दिया है उन्होंने अपने बेटे की छोटी मोटरसाइकिल मेरे करियर का आगाज़ था, मेरे करियर का आगाज़ था 88 या 89 होगा तो कोडू साहब की शादी थी। उस वक्त ये देखिए कि इराक़ और ईरान की जंग भी थी और अमेरिका के सदर बुश थे। पहली गल्फ वार की बात कर रहा हूँ, पहली गल्फ वार की बात कर रहा हूँ। तो मैं जंग अखबार में रिपोर्टर था, तो मेरी इनकी शादी की कवरेज पे ड्यूटी लगी। जब मैं इनकी शादी पे कवरेज पे गया हूँ तो वहाँ तो नक्शे अमनो आमा हो गया और सारी दुनिया जो है उमड़ आई थी इस अस्सलाम वालेकुम आ जाए सारी दुनिया उमड़ आई थी इनकी शादी पे। कोडू साहब की शादी की बात हो रही है तो अपना आफ्ताब पीछे से मुझे बताया गया कि मीर शकील उर रहमान साहब का फ़ोन आया है। उन्होंने कहा जी कि कोडू साहब की शादी का इवेंट कवर करने कौन गया है, तो उन्होंने बताया कि जी ताहिर सर और मीर नजर आए। तो शकील साहब ने मुझे रिपोर्ट किया गया, बताया कि कहा कि यार किसी सीनियर बंदे को भेजना था। तो उन्होंने कहा नहीं जी वो ठीक है, वो मतलब समझदारी से ही काम करता है। तो ये अभी स्टार्ट था अभी मेरा आपकी सलाहियतों का था वो मीर शकील उर रहमान साहब। मैं अपनी सलाहियतों से ज़्यादा कोडू साहब के स्टारडम पे फोकस करना चाहता हूँ कि उस दौर की एक मकबूल और वायरल शादी थी। आप ये देखें कि अखबारों में कालम छप गए बुश, सद्दाम और कोडू, है जी। वाह। और इन्होंने बड़ा अच्छा, मेरा एक ये भी ऑब्जर्वेशन है, आप भी अपना वो ज़रूर शेयर करें कि वो थे तो यानी नेचरली छोटे कद के, लेकिन उनका जो आर्टिस्ट था और उनका जो दिमाग था पूरा था, वो 6 फुटिया से भी मेरा ख्याल ज़्यादा और पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा वो ये बिल्कुल। आओ इधर मैं फरमाइए कि कोडू साहब जो सोमो सलावात की तरफ गए और अल्लाह मोहम्मद का नाम लिया, जिक्र किया, ये किस तरह राग़िब हुए थे? ये उसकी वजह यह है कि हम कोई 41 आर्टिस्ट हैं थिएटर के और आर्ट्स काउंसिल में मस्जिद नहीं थी और मस्जिद के लिए हमने कोशिश की। तो अनवर जाहिद थे उस वक्त चीफ सेक्रेटरी जी, तो उन्होंने मेहरबानी फरमाई कि आर्ट्स काउंसिल में मस्जिद बन गई। अब हमारे यहाँ इतनी लड़ाइयाँ होती थी जब 31 दिन का थिएटर होता था, तो एक दूसरे को वो बुरा भला कहना शुरू करते थे, इकट्ठे रह नहीं सकते थे 31 दिन। तो थिएटर की रवायत थी 31 दिन का थिएटर, तो हमने फिर उसको यानी 3 हफ्ते का कर दिया कि यार ये 21 दिन कर दो ताकि लड़ाइयाँ कम हो जाए जी। फिर हमने क्या किया, उसको 16 दिन का कर दिया। तो जब मस्जिद बनी तो मेरे जितने मेल आर्टिस्ट थे ना वो सब मस्जिद में जाना शुरू हो गए, और जो लड़ाइयाँ होती थी ना वो मेल आर्टिस्टों की वजह से नहीं होती थी, वो फीमेल एक दूसरे को बात करके तो वो लड़ाइयाँ करा देती थी। तो कोडू भी जाते थे वहाँ पे, कुरान पाक भी पढ़ते थे, जो लोग जाते थे वहाँ पे। तो अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, जब 2 शो होते थे हम थिएटर पे नमाज करा लिया करते थे। नहीं अभी अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, ये मौजूद है मेरे साथ। तो हमने बहुत सारे थिएटर, जब डबल शो होता था तो नमाज जो थी पहला शो ख़त्म करके तो दूसरा शुरू होने से पहले स्टेज पे ही। डॉक्टर साहब ये कोडू जो हैं इनिशियली अलबेला साहब के शागिर्द हुए और पहले फिल्म में गए फिर थिएटर में आए? नहीं, ये हमारे पास आए थे जब कर्टन बंद होता था ना हमारा जी, तो ये पर्दे के बाहर जाके ऑडियंस से बात करते थे। ऑडियंस देखते थे कि इस कद का आदमी और बात बड़ी कर रहा है, कद उसका छोटा है मगर बात बड़ी कर रहा है, तो लोग पसंद करते थे। आर्टिस्ट भी सारे उससे प्यार करते थे, बहुत अच्छा था, दीनदार आदमी। बड़ी और जुगत जो खुद से की जाती है उस हवाले से कैसा पाया? ਉਹ ਭੈਣ ਬੜਾ ਧੋਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਣੋ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਧੋਤਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਾ बेटा फारसी में। तो क्या हम कहते हैं ना कि मड्डी कहते मुत्ते कह मपड़े कह मैं पे मोकले चाहे इसके तर्जुमा आप करें यानी कि ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕੰਡਕਟਰ ਬਹੁਤ ਕੂੜੇ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੱਪੜੇ ਕਹਿ ਪਏ ਨੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਬਹੁਤ ਕੂੜੇ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। कूड़टा ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਬੜਾ ਕੂੜਟਾ ਹੈ
ਕਿਧਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਓਲਾ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੌਡੂ ये ਸਾਹਿਬ। नहीं फारसी से मुराद ये खान साहबों की या आर्टिस्टों की अपनी जुबान है, उसको जुबान है। फारसी का नाम हम दिया। कवर करके कर लेते हैं कि यार मी क्या माल है, यानी ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੀ ਕਿਆ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਮੈਂ ਹਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਦੇ ਸਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ? ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। अलबेला साहब के अलबेला साहब ने नाम नाम रखा और अलबेला साहब कितने शगीर सन